इस वक्त की बड़ी खबर, आज सबसे पहले फिक्र साधु संत समाज की, जिनके लिए आज प्रयागराज से बहुत बुरी खबर आई है। शाम करीब 6 बजे पता चला कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव प्रयागराज में के अल्लापुर में बाघंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटकता मिला। पुलिस को कमरे के दरवाजे भी चारों तरफ से बंद मिले हैं, इसीलिए शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। लेकिन मौके से जो सुसाइड नोट मिला है 7 पन्ने का, उसमें उनके पूर्व शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक सुसाइड नोट में लिखा है कि महंत नरेंद्र गिरी अपने पुराने शिष्य आनंद गिरी की प्रताड़ना से परेशान थे। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच किसी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद चल रहा था। प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में हूँ और ये है वो बाघंबरी करके जहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली। आपको हम दिखा दें कि यही वो जगह है जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया है। आईजी ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें पहली नज़र में ये मामला सुसाइड का लग रहा है और आईजी ने यह भी बताया है कि महंत नरेंद्र गिरी ने 6 से 7 पन्नों का एक सुसाइड लेटर लिखा था। वो लेटर एक वसीयतनामे की तरह लिखा गया है जिसमें महंत ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। कुछ शिष्यों के नाम भी लिखे हैं, हालांकि आईजी ने अभी वो नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। उनसे किसका विवाद था ये भी महंत ने कुछ इशारों में उस सुसाइड लेटर में लिखा है। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, महंत इस बात से नाराज़ थे कि उनके सम्मान में कमी आ रही है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है और उन्हें बेवजह कुछ मामलों में घसीटा जा रहा है और इससे खिन्न होकर उन्होंने खुदकुशी जैसा एक बहुत ही बड़ा फैसला उठाया है। ये देख सकते हैं, यही महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर है। कल ही ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे और आज इन्होंने खुदकुशी कर ली है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। बताया जा रहा है कि जो 7 पन्ने का सुसाइड नोट है वो वसीयतनामे की तरह लिखा गया है। अभी से कुछ देर पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके परिवार के लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि आनंद गिरी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उनके और गुरु के बीच कभी कोई विवाद था ही नहीं। क्या आपका कोई विवाद था उनसे? कोई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद से प्रयागराज में शोक की लहर है। पूरा साधु संत समाज जो है वो गमगीन है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी समेत कई सियासी हस्तियों ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा
दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी की जो बारे में सूचना अभी आई है वो बड़ा ही मर्माहत करने वाला है। जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। सीधे लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अभिषेक, क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर है आज। बिल्कुल, देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं इस मामले के। निशांत, पहला जो पहलू है वो पहलू है जिसका वो इशारा भी किया है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में, जिसकी अभी जांच चल रही है सुसाइड नोट की। पहला पहलू है संपत्तियों की खरीद फरोख्त का पहलू है, और इसका उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था, उन्होंने भी आरोप लगाया था। और ये जो है ये अंतर्राज्यीय है निशांत। ये जो संपत्तियां हैं ये हम प्रयागराज जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के कीडगंज में जो गोपाल मंदिर है वहाँ से हम शुरू करें तो माड़ा, वहाँ के करछना, उसके बाद हरिद्वार के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर, और उसके बाद गुजरात के वडोदरा, यूपी के नोएडा, इन तमाम जगहों पर ये संपत्तियां हैं और इनकी खरीद फरोख्त का आरोप है। और बहुत ही गंभीर आरोप है इस मामले में। चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक को लिखी गई। और मैं आपको एक बात और बताऊं, प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं, बहुत ही पवित्र जगह है। कोई भी आता है वहाँ पर वीवीआईपी से वीआईपी तो वहाँ दर्शन करने जरूर जाता। उसमें लाखों के चढ़ावे का मामला है, उस पर भी आरोप लगाए गए हैं। और वहाँ पर 2 संदिग्ध मौतें भी हुई हैं। ये सब एक सिलसिला है पूरा। इसीलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो ये इन्वेस्टिगेशन की जो सुई है वो एक राज्य या एक जिले तक नहीं सिमटेगी, ये कई जगहों पर जाएगी। और इसके पीछे के जो तार हैं उनकी गहन विवेचना की जरूरत बताई जा रही है। अभिषेक, एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अब मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। 14 मई इसी साल को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर ये आरोप लगे थे परिवार के साथ संबंध रखने के, और नरेंद्र गिरी जी ने कहा था कि बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे में से आनंद गिरी धन अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगे थे, इसमें दो राय नहीं है। और इसके एक मैं अपडेट कर दूं इस इन्फॉर्मेशन में आपको निशांत, इसके 1 हफ्ते बाद सुलह भी हो गई थी। इसके 1 हफ्ते बाद आनंद गिरी ने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी थी और बाकायदा उसका वीडियो अपलोड किया था। लेकिन उसके बाद जब गुरु दीक्षा कार्यक्रम हुआ तो गुरु दीक्षा कार्यक्रम वो नहीं आए। जब वो नहीं आए तो ये सवाल उठा कि आप पहले माफ़ी मांगते हैं, ये पहले गंभीर आरोप लगाते हैं, आप चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, उसके बाद आप पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, उसका वीडियो जारी करते हैं, और वीडियो जारी करने के बाद आप फिर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम में जब होना चाहिए वहां से आप गायब होकर हरिद्वार चले जाते हैं। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट अपने आप में बताता है कि इस मामले में काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पे संदेह की सुइयां उठ रही हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी और महंत आनंद गिरी के बीच का मसला नहीं है, ये उनके गुरु का मसला भी है। महंत नरेंद्र गिरी के जो गुरु हैं उनकी बारे में भी आरोप लगाए गए। आरोप ये लगाया गया कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने गुरु को ही निर्वासित कर दिया, वो हरिद्वार में रह रहे हैं। वो भी एक इशू है जिस मामले को लेकर के वहां काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपके पास और भी इंफॉर्मेशन आ रही है और आपके पास कई सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो बड़ा तेजी से होगा। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक दिन पहले ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। तब वो एकदम ठीक थे। अयोध्या रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि जिस तरह संदिग्ध हालात में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला है वो आत्महत्या की ओर इशारा नहीं करता है। हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इतने बड़े, इतने सुयोग्य
व्यक्ति का ब्रह्मलीन होना बहुत ही कष्टदायी दुखदायी है। साथ ही साथ जिस स्थिति में उनका शव मिला है वो किसी कीमत पर आत्महत्या नहीं है। जो आत्महत्या की बात दिखा रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है और इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे संत कभी आत्महत्या करता ही नहीं है। आत्महत्या ऐसे परिवार के लोग करते हैं जो किसी कारणवश ऊब जाते हैं, लेकिन वो सब प्रकार से संपन्न थे। सभी प्रकार की उनकी जो योग्यता थी, योग्यता के अनुसार उनको संत समाज के और अखाड़े परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे व्यक्ति का आत्महत्या की बात आना बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी। बहुत दुखद खबर है और इस खबर की हर जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।